तो दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट कैमरे बताऊंगा जो कि सन 2024 के अंदर काफी अच्छी ये 5 कैमरे रहने वाले हैं, जिससे कि आप वेडिंग के अंदर काफी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो कौन सी ये 5 कैमरे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो नंबर 1 पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का A6700। ये काफी अच्छा कैमरा और इस कैमरे से आप वेडिंग के अंदर काफी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के जो फीचर है वो काफी अच्छे फीचर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कैमरे का मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेकर 32,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट आप इस कैमरे की जो आईएसओ है उसे आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको इसके अंदर 1,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। यानी आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी इस कैमरे से शूट करते हैं तो वहां पे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफी अच्छी आती है और आपकी वीडियो में कम नॉइज देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आपकी वीडियो कम से की नजर आएगी। और इस कैमरे का आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो इसके अंदर आपको कई टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया। तो ये कई टाइप का ऑटो फोकस आपको इस कैमरे के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब हम इस कैमरे के अंदर देखते हैं मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर आपको 4K वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो इसके अंदर आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप वेडिंग के अंदर अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो आप 60p पे वीडियो शूट कर सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं वीडियो के अंदर। और इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली डेटा वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इस कैमरे की प्राइस की। तो इस कैमरे को अगर आप परचेज करते हैं 18-105 लेंस के साथ तो इस कैमरे की कॉस्ट आपको 1.5 लाख से आपको 1,60,000 के बीच में देखने के लिए मिल जाता है। तो इस रेंज के अंदर ये हमारा कैमरा काफी अच्छा कैमरा है। अगर आप वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं तो उसके लिए ये कैमरा सबसे बेस्ट कैमरा होने वाला है। और दूसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का FX30। ये भी एक सिनेमा लाइन का कैमरा है। अगर आप एक शॉर्ट टाइप की मूवी वगैरह शूट करना चाहते हैं तो आप इस कैमरे से इजीली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे का मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे आप इस कैमरे के अंदर आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 100 से लेकर 32,000 का आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट इस आईएसओ को आप एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर भी आप 1,24,000 की आईएसओ रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको ड्यूल बेस आईएसओ देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप शॉर्ट टाइप वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं या शॉर्ट टाइप की मूवी वगैरह शूट करना चाहते हैं तो वहां पे आपका ये ड्यूल बेस आईएसओ जो है वो काफी काम आता है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहां पे आपके काफी काम आते हैं ये जो 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन है। क्योंकि अगर आप जब हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आपकी जो वीडियो वो सेकी नजर नहीं आती। और इस कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको कई टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर मूवी मोड देखें तो इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। और जब आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो उसके अंदर आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप वेडिंग वगैरह के अंदर आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजिली इस कैमरे से कर सकते हैं। और वहीं पे इस कैमरे का आप प्राइस देखेंगे तो इस कैमरे के बॉडी का प्राइस आपको 1,60,000 रुपए देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा इस कैमरे की कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि ये कैमरा एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, बट इस कैमरे के जो फीचर है वो काफी अच्छे फीचर है। अगर आप इस कैमरे से वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये कैमरा एक कम प्राइस में काफी अच्छा कैमरा सिनेमा कैमरा होने वाला है। और तीसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है हमारा सोनी का A7 Mark IV। ये काफी अच्छा कैमरा क्योंकि ये कैमरा एक फुल फ्रेम कैमरा, तो इस कैमरे के फीचर काफी अच्छे फीचर हैं। और इस कैमरे से आप वीडियोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कैमरे का मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे इस कैमरे की भी आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेके 1,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट जब आप इस आईएसओ को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे आपको 2,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। अगर आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी इस कैमरे से अगर
वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया और एनिमल, यही दो टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे इस कैमरे के अंदर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो वहां पे आपके ये 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन काम आता है। और इस कैमरे के अंदर आप मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और आपको 4K वीडियो के अंदर 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बट ये कैमरा जो है 4K वीडियो पर आपका एक क्रॉप सेंसर कैमरा ये बन जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी ये कैमरा आपको काफी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है वीडियो के अंदर जब आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो। और इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। और इस कैमरे का आप बॉडी का प्राइस देखेंगे तो इस कैमरे का बॉडी का प्राइस आपको 2,05,000 या 2,07,000 रुपए देखने के लिए मिलता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर। तो ये कैमरा भी हमारा काफी अच्छा कैमरा होने वाला है। अगर आप वेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं तो इस कैमरे से आप काफी अच्छा वीडियो और फोटो दोनों कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है कैनन का R8। ये भी एक फुल फ्रेम कैमरा है, बट ये कैमरे के जो आप फीचर हैं वो काफ़ी अच्छे फीचर हैं और इस कैमरे से आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कैमरे का मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे इस कैमरे के अंदर भी आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 100 से लेके 1,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट आप इस आईएसओ को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो आपकी वीडियो कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको कई टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, ट्रेन हो गई, कार हो गई। तो ये कई टाइप के आपको इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे आप इस कैमरे के अंदर मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप वेडिंग के अंदर 4K वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आपकी वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी क्वालिटी आती है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। और वहीं पे इस कैमरे का आप प्राइस देखेंगे तो ये कैमरा हमारा 1.5 लाख के अंदर में आ जाता है। तो ये कैमरा भी हमारा काफी अच्छा कैमरा होने वाला, वो भी एक फुल फ्रेम कैमरा। तो इस कैमरे से भी आप वेडिंग के अंदर काफी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे जो हमारा कैमरा वो है कैनन का R6 Mark II। ये कैमरा एक काफी पॉपुलर कैमरा और इस कैमरे से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के जो फीचर है वो काफी अच्छे फीचर है और ये कैमरा भी थोड़ा कम बजट में आ जाता है। तो यानी ये कैमरा हमारा सबसे काफी अच्छा बेस्ट कैमरा होने वाला है और इस कैमरे से आप काफी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कैमरे के मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इसके अंदर आपको 100 से लेके 1,24,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट आप जब उस आईएसओ को एक्सटेंड करते हैं तो आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे इस कैमरे के अंदर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप हैंड वीडियो वगैरह भी शूट करते हैं तो वहां पे ये हमारी जो स्टेबलाइजेशन है 5 एक्सिस का वो काफी काम आता है और आपकी वीडियो को ढीली ढूली नहीं होने देता। और इस कैमरे के अंदर आप मूवी मोड देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप वेडिंग वगैरह में वीडियोग्राफी करते हैं तो वहां पे आप 4K वीडियो काफी अच्छा शूट कर सकते हैं। और इस कैमरे का ऑटो फोकस मोड देखें तो इस कैमरे के अंदर भी आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, कार हो गई, ट्रेन हो गई। तो ये कई टाइप का आपको इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। और वहीं पे इस कैमरे का आप बॉडी का प्राइस देखेंगे तो इस कैमरे की बॉडी की प्राइस आपको 1,90,000 या 1,95,000 रुपए देखने के लिए मिल जाता है।
तो ये कैमरा हमारा 2 लाख के अंडर में काफ़ी अच्छा कैमरा होने वाला है, जिससे कि आप अच्छी खासी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं वेडिंग के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 बेस्ट कैमरे सन 2024 के अंदर, जिससे कि आप वेडिंग के अंदर काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन 5 कैमरे में से कोई सा भी एक कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी वेडिंग के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।